थोड़ी देर अपना जो हम एक जादू की जो वो किताब है, बुक है, सीक्रेट द सीक्रेट, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आज पहले ही उसका वो जो होता है बताना चाहूंगी कि भाई जो भूमिका उसकी होती है कि ये जो किताब है ये किसके लिए है और क्यों लिखी है। इसका जो जो रोनाल्ड ब्रांड ये है। हाँ, रांडा ब्रन जो है इसके लेखक है। और वो लेखक क्या बताना चाहते हैं, रांडा ब्रन जो है वो क्या बताना चाहते हैं कि हम जो बोलते हैं, हमारे जो शब्दों की हम जो उच्चारण करते हैं शब्द, उनमें बहुत पावर होती है। और हम अपनी मतलब अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को एक क्रिएटर हम खुद ही स्वयं ही है। हम इसको जैसा बनाना चाहे वैसा हम बना सकते हैं। जैसे एक लेखक क्या बताता है कि जब हम छोटे में, आपके बचपन से शुरू करता है वो, कि आपको ये याद होगा जब हम बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो मतलब जीवन जब बच्चा जब आता है, दुनिया में आता है, तो वो चारों तरफ आपके सामान जो भी कुछ होता है उसको बड़े आश्चर्य से देखता है। उसके लिए नया चीज होती है वो। जो जीवन जिस दुनिया से वो आता है वहां पे ये सब चीजें नहीं होती है। और जब वो संसार में आता है तो उसको सारी चीजें जो होती हैं वो नई नई दिखती है, और उनको देख के वो आश्चर्यचकित भी होता है। उसको एक जादू जैसा, उसको एक रोमांच सा फील होता है वो चीजें देखते हुए। मान लो आपके सामने कोई चीज ऐसी जो आपने पहले ना देखी हो और एकदम से आपके सामने आएगी। मेरी आवाज आ रही है मीतू जी? यस मैम। हाँ, तो वो अगर आपके आपके सामने कोई नई चीज एकदम से आएगी तो आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी उसको देखने की, रोमांच भी होगा, देखने में अच्छी भी लगेगी। तो हमारा जो बचपन होता था ना, बचपन में कोई बनावट नहीं होती थी और कोई मतलब इफ और बट कुछ नहीं होता था वहां पे। तो जो जो हमारा जो ये रांडा ब्रांड जो है वो वही बताना चाह रहा है कि जब हम बच्चे थे तो हमारे सामने कोई भी चीज आती थी, जीवन जादुई और रोमांचक था उस समय। छोटी छोटी बातें भी जो आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आपके घास के ऊपर जो ओस की बूंदें थी, उनको देखकर भी, ओस की बूंदें पानी के जो घास के ऊपर पड़ी होती थी, अगर बच्चों को दिखते तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि कितना सुंदर, देखो कैसे ये टिकी हुई है। तो वो बचपन में ही वो चीजें होती हैं। अब बड़े जैसे जैसे हो जाते हैं ना हम, तो हमारी चीजें हमारी लाइफ में ना बनावट आ जाती है साथ साथ। तो वो उस बचपन की व्याख्या कर रहा है अभी। तो आप घास की बूंदों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितलियां, जब तितलियां उड़ रही होती थी, उड़ते देखकर आपका मन भी ललचाता था कि हम भी काश उड़ पाए। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप यकीन चकित हो जाते थे। अगर कोई पत्थर रंगीन रंगदार पड़ा है, हर बच्चा जा रहा है तो उसको देख के वो बड़ा खुश होगा। अरे ये कुछ अलग सा है, इसे देख के उठाने की कोशिश करेगा। पत्तियां पड़ी होगी, कुछ भी पड़ा होगा। उसी तरह जब बच्चा बच्चा जब हम बच्चे के जब दूध के दांत टूटते हैं ना, तो कहते हैं कि फेरी आएगी और तुम्हें नया दांत लेके जाएगी। तो ये पुराना दांत लेके जाइए, मतलब बच्चों को हम बहलाते हैं इस बात से। तो ये जो दूध के दांत टूटते हैं, आपका रोमांच परवान चढ़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह था कि उस रात जब दांत टूटेगा परी आएगी। और यह यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले ही क्रिसमस के जादुई रात का आने का इंतजार किया करते थे। जैसे क्रिसमस आता है, 25 दिसंबर आता है, तो सभी को पता होता है कि भाई सेंटा क्लॉज आएगा और सभी को गिफ्ट देके जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सेंटा क्लॉज एक ही दिन में सारे संसार को गिफ्ट दे दे। ये ऐसा क्या पॉसिबल है? लेकिन वो ऐसा होता है। वो सेंटा क्लॉज के रूप में कोई ना कोई उनको बच्चों को, हमें जब हमने कोई सपने दिखाए हैं उनको, तो हमें बच्चों के लिए जादू, उनको जो विश्वास बनाए रखे, तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए खिलौने लाके रात को ही लगा के ला के रख देते हैं। और जब सुबह होते हैं तो उन्हें लगता है कि सेंटा क्लॉज हमें खिलौने दे गया। पूरे इसी तरह से वो पूरे संसार में एक ही दिन में बांट देता है। हालांकि मतलब आपको जरा भी पता नहीं होता कि सेंटा क्लॉज क्या एक रात में सारे संसार के हर बच्चे को उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता है। और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। मतलब जो सेंटा क्लॉज आता है वो हमारे अपने ही रूप में आता है।
बच्चे के मन में हमने बैठा रखा होता है कि सेंटा क्लॉज आएगा और तुम्हें खिलौने देके जाएगा, तो बच्चा बड़ा तन्मयता से उसकी इंतजार करता है कि आज सेंटा क्लॉज आएगा, रात को मुझे क्या मिलने वाला है। मिलने वाला तो देने वाला तो कोई और ही होता है, पर उसके मन में ये बैठा हुआ नन्हे से मन में कि सेंटा क्लॉज ही हर बच्चे को खिलौने देने आता है। तो बच्चे जो होते हैं, बच्चों को ये भी बच्चों को अगर कहेंगे हम रेंडियर उड़ता है, उड़ सकता है, रेंडियर उड़ तो नहीं सकता। अगर हम नन्हे से बच्चे के मन में ये बिठा देते हैं कि रेंडियर उड़ता है, तो वो मान लेगा। बगीचे में परियां रहा करती हैं, बगीचे में हमारे, हम कहेंगे हमारे बगीचे में परी हैं, परियां रहती हैं। पालतू पशु भी इंसान जैसे होते हैं, खिलौनों का व्यक्तित्व होता है, तथा सपने सच होते थे। और अपने सितारों को छू सके हम, आप अपने सितारों को छू सकते हो। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादू है, जादू ही है। तो मतलब जो ये चीजें आपकी होती थी कि भाई बच्चों को हम बहला देते थे, बच्चे को कहेंगे रेंडियर उड़ सकता है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कहा जाएगा तो पता है तुम कहोगे नहीं उड़ सकता। अपना लॉजिक माइंड तो लगाना ही पड़ेगा ना आपको। लेकिन बच्चों का जो छोटा सा नन्हा सा दिल होता है, वो हर बात पे यकीन कर लेते हैं, और वो उनकी खुशी उसी बात से जाहिर होती है कि वो हर बात को जो हम कहते हैं उनको यकीन से मान लेते हैं। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है। हम मतलब बचपन में जब हम थे, तो हम भी यही सोचते थे कि हर चीज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है। हर दिन, हर जो रोज एक दिन नया आता है, हर दिन आनंद और रोमांच बढ़ता जाता है। सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब हमें अपने इन सब के मतलब इन जो दिन आने वाला अच्छा रहेगा, इनके जादू की खुशी पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन न जाने हम कब बड़े हो जाते हैं, बड़े वयस्क बन जाते हैं। मतलब बचपन कब हमें छोड़ के चला जाता है धीरे धीरे, और हम बड़े बन जाते हैं। जिम्मेदारियां, समस्याएं और मुश्किलों ने हमें हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मास्टर, तो हम जो बचपन था वो हम कहीं पीछे छोड़ आते हैं, जिसमें हर चीज पे यकीन होता है हमें कि जीवन बहुत अच्छा है, बहुत आनंददायक है। हर परियां मिलती हैं, खिलौने भी, जो सेंटा क्लॉज खिलौने देके जाता है, ये सब वो दिन पता नहीं हम कब किस समय धीरे धीरे वो सब पीछे छोड़ के और बड़े बन जाते हैं। और जैसे जैसे बड़े बनते हैं, जिम्मेदारियां और समस्याएं और मुश्किलें हमारी उन खुशियों के गुब्बारे में से जैसे कि हवा निकल जाती है, खुश हो जाता है। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे, वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। मतलब हम जब बड़ा भी, जैसे हम हैं, बच्चे हमें बहुत पसंद आते हैं। छोटे बच्चे जब खेल रहे होते हैं, तो हम उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। हर इंसान की ये फितरत है कि जब छोटे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। और वो प्यारे लगना, जो उनके साथ खेलने का मन होना, वो क्या दर्शाता है दोस्तों? वो ये दर्शाता है कि आप बड़े तो हो गए हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने जो बचपन के दिन थे उन्हें मिस कर रहे हो। उनमें फिर से उसी जमाने में जाना चाहते हो। इसीलिए आप बच्चों के साथ खेल के और खुश होते हैं। इसका यह कारण भी है कि आप उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए ही, महसूस कर सकते हैं जो हमने कभी थी। मतलब हम जैसे खुश होते थे छोटी छोटी बातों से, हर चीज के लिए, तो वो अब बड़े होने के बाद वो खुशियां हम बच्चों के बचपन में ढूंढते हैं। उनके साथ रह के, उनके साथ खेल के, उनके साथ जो भी एक दो थोड़ा बहुत भी पल बिताते हैं, तो वही समझ लो कि हम अपना बचपन दोबारा जी रहे होते हैं। तो मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, वो जीवन का मोह भंग वाला बस पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने की आप जीवन में, जो बचपन में हम जादू बताते थे कि ये चीज आएगी वो चीज आएगी, वो उतना ही सच्चा है जितना बचपन में उन्होंने मान रखा था।
और जो वयस्क जो बड़े होने का जो पहलू हो वो झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और वह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल वह उससे भी अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है, जब आप यह जान लेंगे कि जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। क्योंकि जैसे जैसे बड़े हुए आप उस जादू को बचपन की तरह अब नहीं मान रहे, लेकिन बचपन में जो हमने माना था वो सही था। तो अब जैसे जैसे हमारे सामने जो आगे आगे घटनाएं घटेंगी ना, तो हम धीरे धीरे हमारा विश्वास बनता चला जाएगा मास्टर। तो आगे जो होता है ना, टांडा ब्रह्म जो है वो क्या कहता है, हो सकता है आप रेंडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए भी देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई है। आप यह इसीलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है इस बात का। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं दोस्तों? क्या आप हर दिन अपने हर अप, आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज हो करने के लिए तैयार हो, जिस तरह आपने बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 वर्ष पहले से ये यात्राएं जो होती है, ये जो हमने हमें बड़े बड़े ग्रंथ और बड़ी बड़ी किताबें पकड़ा दी गई दोस्तों, इनमें कहीं ना कहीं हमारा बचपन और वो रोमांचकारी विस्मयकारी स्थितियां जो होती है वो बताई नहीं गई, हमें खो दी गई। और वो जो है वो विस्मयकारी शक्तियां जो है हमें, ये तो हमारा बेसिक जो प्रथम अध्याय था दोस्तों, ये जादू किताब का, ये तो सिर्फ बताया है कि बचपन में हम मानते थे उन बातों को, वो सच थी, लेकिन बड़े होते होते हम जो अपनी चीजें जो मानना और ना मानना वो पीछे छोड़ाए, वो हमारा वो हकीकत था, वो सच था, वो सपना नहीं था। जो और जैसे जैसे हम सोचेंगे कोई बात, हम सोचते हैं बड़ी तन्मयता से, तो वो धीरे धीरे पूरी होने की ओर आगे बढ़ती है। तो ये तो इसका खाली भूमिका बताइए मास्टर रांडा ब्रन ने। और इसके आगे आगे जैसे जैसे आप इस किताब में जाओगे, पढ़ते जाओगे, तो इसका रहस्य जो होता है वो बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे अगले जो अध्याय में है, जिसको वो क्या कहते हैं, लेखक लेखक क्या कहता है, जिसके पास जिसके भी पास जो अधिक दिया जाए है, वो उसको अधिक दिया जाएगा। वह सम वो क्या कहता है, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाए, जिसके भी पास है मतलब कोई चीज जिसके पास है उसको उसे अधिक दिया जाएगा, और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे वापस ले लिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? अगले पार अगला जो अध्याय होगा दोस्तों, वो सिर्फ इसी बात पे बेस बनाता है कि जिसके पास है है क्या नहीं, ये क्या नहीं, यानी कि क्या है कि जिसके पास हमारे मतलब कृतज्ञता है, और देने का वो मतलब, जो मान लो मेरे पास जो चीज है उसको मैं हमेशा ये करती रहूंगी कि मेरे पास नहीं है नहीं है, तो मैं नहीं करती रहूंगी तो वो भी मुझसे छीन ली जाएगी। और मेरे पास नहीं है, थोड़ा है, लेकिन मैं आप अगर मुझसे पूछेंगे कि भाई क्या है आपके पास, तो आप मैं कहूंगी हाँ मेरे पास बहुत है, सब कुछ है। तो वो मेरी जो बातें हैं जो मैं बोल रही हूँ, होते हुए ना कर नकारना और ना होते हुए हक ना करना। तो जिसके पास भी जो चीज ज्यादा होती है, मतलब कृतज्ञता होती है, वो उसको दे दी जाती है। जो उसके लिए कृतज्ञता नहीं प्रकट करता मास्टर, तो वो उसके लिए वो भी चीज उसकी ले ली जाती है।
इसी पे एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ कि दादू जो होते हैं, दादू होते हैं एक अ, योगी होते हैं दादू। और वो परमात्मा से बातें कर रहे होते हैं, करते होते हैं। परमात्मा उनके सामने बैठ के, जैसे हम और आपस में भी, मैं जैसे आपसे बातें कर रही हूँ, इसी तरह वो परमात्मा से बातें करते थे। और वो सभी जानते थे कि ये परमात्मा से बातें करते हैं, इनके सामने सामने परमात्मा को ये सवाल करते हैं, परमात्मा इन्हें जवाब देता है। तो राजा के यहाँ उनका आना जाना था। तो एक दिन राजा के मन में भी आई, राजा बड़ा धर्मात्मा था और मतलब धर्मात्मा था, और हर बात के लिए कृतज्ञता प्रकट करता था। भगवान ने जितना दिया उसके लिए भगवान की रोज धन्यवाद करता था कि मेरे को इतना दिया है तो इसके लिए मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ। तो उसी तरह से वो एक दिन वो राजा के पास दादू जाते हैं, तो दादू को राजा बोलता है कि मैं, अगर आप तो, आपका तो भगवान के पास आना जाना रहता है दादू, तो अभी जो मेरे को भगवान ने इतना ज्यादा दे दिया है, तो इससे ज्यादा मैं संभाल नहीं पाता, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तो उनको कहना कि मुझे और ना दे, क्योंकि जो है दिया उन्होंने मुझे, वही बहुत ज्यादा है। वही मैं संभाल पाऊं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। कहता ठीक है, जो तुम कह रहे हो मैं कह दूंगा भाई, मैं तो संदेश वाहक हूँ, मैं तो तुम्हारा संदेश ले जाके दे दूंगा। तो थोड़ी देर आगे दादू चलते हैं, तो वहां पे एक भिखारी मिलता है उनको, और भिखारी फटे हाल था, कपड़े तन पे नहीं थे, हाथ में कटोरा था और भीख भिक्षा मांग रहा था। तो वो भी कहता, दादू कहाँ जा रहे हैं? कि वही भगवान से मिलने जा रहा हूँ। कहता है अच्छा, तो तुम तो आते जाते रहते भगवान के पास, तुम मेरे लिए भी कुछ बोलना, मेरी भी सुन ले कभी, वो मेरे को भी कुछ मिल जाए, मैं इतना दुखी हूँ। तो मेरे पे कभी तरस नहीं आता क्या उसको? तुम उनसे पूछ के आना। तो कहता ठीक है भाई, मैं तेरे लिए भी पूछ लेता हूँ। तो दादू जाता भगवान के पास, पहले बोलता कि हाँ भाई कैसे आना हुआ। कहता बस हाल चाल जानना था और लोगों की बातें आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मैं चला आया। तो कहता अच्छा, तो बताइए क्या बात पहुंचानी थी? तो पहले बोला कि पहले मैं राजा के पास गया, राजा ने बोला कि भाई मेरे पास तो भगवान ने मुझे इतना धन दे दिया है कि मैं संभाल नहीं पा रहा इसे, मुझे और इससे ज्यादा ना दे, मैं उससे ज्यादा और नहीं संभाल पाऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, नहीं देंगे। तो राजा को आप मेरी भी एक बात कह देना कि कृतज्ञता करनी छोड़ दे। कहता ठीक है, मैं जाके कह दूंगा। तो फिर कहते अच्छा, तो एक और मेरे को भिखारी भी मिला था, वो कहता था कि भाई भगवान से ये पूछना कि मुझे इतना भिखारी बनाया, मुझे क्यों नहीं, मेरे पे कभी तरस नहीं आता, तो मेरा जीवन कब सुधरेगा, मैं कब ठीक से रह पाऊंगा। वो कहता है भिखारी के लिए, वो कहता है कि भाई मैं उसको, भिखारी को कहना कि कृतज्ञता करनी शुरू कर दे। तो कहता दादू भी परेशान, कि एक को कहता छोड़ दे, एक को कहता कर ले, ऐसे है भगवान। वो कहता भाई तुम्हारी दो बात, तुमने एक ही बात बोली है, लेकिन दो तरह से बोली, एक को कहते हो छोड़ दो और एक को कहते हो कर लो। कहते बस इसी में जीवन का सार छुपा है, अब यही बातें जाके बोल देना उनको। तो कहता ठीक है। तो दादू वापिस आते हैं, तो आते हुए भिखारी मिलता पहले। तो भिखारी कहता दादू मेरी बातें पूछी की थी आपने भगवान से? कि हाँ भाई मैंने की थी। तो क्या बोला? कहता है कि भगवान ने बोला है कि कृतज्ञता करना शुरू कर दे। कहता कैसी कृतज्ञता करना शुरू कर दूं? वो कैसा भगवान है? मेरे पास ना खाने को है ना पहनने को है, सड़क पे बैठा हूँ, दिन भर भीख मांगता हूँ, कोई देता कोई नहीं देता, रात को कभी कभी भूखे ही सो जाता हूँ। तो मैं किस चीज की कृतज्ञता करूं उसके उसको? कहता भाई मुझे जो बोला गया मैंने आपको बता दिया, वो यही कह रहा था कि कृतज्ञता करनी शुरू कर दी। तो दादू चला जाता है। और भिखारी ने सोचा कि चलो जो इसने कहा करके देख लेते हैं, भीख ही तो मांग रहा हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ और होने वाला नहीं है। तो वो भिखारी उस दिन बैठा था, वहीं पे बैठा था, तो बैठे बैठे उसने कहा कि चलो जो भगवान ने कहा है वो हम करके देख लेते हैं। तो भगवान के लिए उसने धन्यवाद भीतर से बोला, अंदर से बोला, दिल की गहराइयों से, कि मैं आजमाने के लिए। तो जैसे उसने धन्यवाद किया भगवान का, तो उसको भीख बहुत अधिक मिली। और उस दिन जो था उसको, कहते हैं कि 4-5 गुना उसको अधिक भीख मिली।
और वो रात तक इतना भर गया कि उसने कहा अरे वाह, ये तो काम बहुत जादू की तरह काम कर गया इसका बात तो। अब तो मैं रोज कृतज्ञता करूंगा। और जैसे जैसे वो कृतज्ञता करता गया, वो भिखारी एक अमीर आदमी बन गया दोस्त। कहाँ कि वो भिखारी सड़क पे बैठा था, और कहाँ पे वो शहर का सबसे अमीर बन गया, धीरे धीरे कृतज्ञता करते करते। तो उसके बाद दादू जाते राजा के पास। राजा बोलता है कि भाई मेरी बात की थी, कि हाँ राजा साहब, मैंने आपकी बात भी की थी। तो क्या बोला? वो कहते हैं अगर आपको इससे ज्यादा धन नहीं चाहिए तो आपको एक काम बंद करना पड़ेगा। भगवान ने कहा अगर और धन नहीं चाहिए तो कृतज्ञता करनी बंद कर दे। कहता वो तो मैं नहीं बंद कर सकता भाई, वो तो मेरा, मैं नहीं कर सकता ये बंद। मुझे इतना कुछ दे दिया भगवान ने, और मैं कितना कृतज्ञ कृतज्ञ कैसे बन सकता हूँ कि मुझे देते हुए भी मैं उसको कृतज्ञता ना करूं। ये बात मैं नहीं मान सकता। कहता नहीं मान सकता तो वो भी देता ही रहेगा। तो राज जो जितनी कृतज्ञता करेगा दोस्तों, उसके पास उतना ही अधिक आएगा। अगर आपके पास कोई थोड़ी सी भी चीज है, तो उसको भी ये सोचो कि बहुत ज्यादा मेरे पास है। हो सकता है आपके नीचे, आपके आसपास ही कोई ऐसे भी लोग हो जिनके पास उतना भी ना हो जितना आपके पास है। तो हमेशा आपके पास जो भी चीज है उसे अधिक से अधिक मानिए, और उसको, उसके लिए भगवान को या जो भी है सोर्स है उसका आने का, उसके लिए धन्यवाद जरूर कीजिएगा। और कृतज्ञता जो होती है ये आप अपनी जीवन में उतार लीजिए। खाली कहानी के रूप में सुन के और सुन के चले जाना, और इस पे कोई अमल ना करना, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला मास्टर। अगर आप धीरे धीरे ये कृतज्ञता की आदत डाल लेंगे, तो आप भी अपने सपने जो आपने कभी देखे थे और ये सोचा था कि ये सपने पूरे होंगे कि नहीं, अगर कृतज्ञता करना शुरू कर देते हो तो वो सभी सपने आपके पूरे होंगे जो आपने जाने में अनजाने में कभी भी देखे हो। तो बाकी की कहानी मास्टर आज की जो था इतना ही था, प्रसंग था। आज सिर्फ भूमिका बताई गई है, और कल जो इसका जो आगे का रहस्य उद्घाटन होगा मास्टर, तो बने रहे आप। ये किताब इतनी जादुई किताब है, इसका नाम भी जादुई है और किताब भी बड़ी जादुई है। अगर जो ध्यान से इसे सुन के और अपने जीवन में उतार लेगा, तो वो ये किताब को पढ़ते पढ़ते ही आज जो सपना देखेगा, इस किताब के जितने चैप्टर हैं उतने पूरे होते होते वो सपने उसके आधे कंप्लीट हो जाएंगे मास्टर। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। और धीरे धीरे इसके जैसे जैसे आपको अभ्यास बताए जाएंगे कि एक एक दिन आपको क्या क्या अभ्यास करनी है, अपने आप से क्या क्या कमिटमेंट करनी है। आज सिर्फ भूमिका बताई गई है, कल से इसका रहस्य उद्घाटन कल से होगा मास्टर। तो इसी बारे में मैं आपके अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। किसी का अगर इस बारे में कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। यस मास्टर, कोई कुछ जानना पूछे, कोई किसी का सवाल या कुछ बताना क्या चाहता है या सुन। क्या नाम बताया मुझे उसका, बुक का बुक क्या का नाम है? नाम है सीक्रेट, सीक्रेट नाम है बुक का। और जादू है, ये रांडा ब्रांड की बुक है। ये देखो मास्टर, ये है किताब। अच्छा जादू, अच्छा, हाँ। क्या नाम है? रांडा बर्न। ये दिखाने की किताब दोबारा दिखाना। ये देखो। रांडा। जादू। अब जैसे जैसे आप ये किताब आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना मास्टर दोस्तों, इस किताब में ना एक एक जीवन का ना एक एक परत खुलती जाएगी। आप अपने जीवन पे जैसे आप ये समझने लगोगे कि अरे ये मैं क्या कर रहा था, अब तक मैं कौन सी दुनिया में जी रहा था। आप एक किस्म से अगर ये किताब आपने पूरी पढ़ ली, तो आप अपने जीवन का जो मतलब जी अब तक जो जीना नहीं सीखे थे वो जीना सीख जाएंगे। ये अवेलेबल है ये किताब हर जगह? हाँ, ये हाँ, अमेजोन पे अवेलेबल है। अमेजन से मिल जाएगी। हाँ ठीक। जी। और कहीं भी ना मिले, आगे अभी ऋषिकेश जा रहे हैं तो हाँ जी। वहां पे एक बुक स्टॉल है, वहां पे सब किताबें मिलती हैं।
कौन सा? यही योगदा संस्थान वालों का है, जो हर की पौड़ी है उससे थोड़ा नीचे जाते हैं। हाँ जी। एक मुल्तानी धर्मशाला है, उसके नीचे ही सीढ़ियां उतरते हैं तो एक बड़ा सा शोरूम है, किताबों का बुक स्टॉल है। ठीक है। एक तो इधर सरदार जी का है, करम सिंह का। मुझे करम नाम नहीं मालूम शॉपकीपर का, पर योगदा संस्थान सोसाइटी वालों की किताब बुक स्टॉल है, उसको ठीक ठीक। धार्मिक बुकें ही मिलती है सारी। ठीक। आध्यात्मिक की किताबें ही मिलती है, सारी ग्रंथ ग्रंथ ये सब किताबें मिलती है। काय अभी की धीरे तैयारी धीरे ये है? तो फिर जी मास्टर। काय की है? काहे की तैयारी है? हाँ। अभी नहीं ऋषिकेश जाना। हाँ। नहीं, ये बहुत कुछ काम कर रही है इसलिए उसको मजाक किया, अच्छा मजाक अच्छा। क्या कर रही है। अच्छा अच्छा। तो आप देखना, जो भी बोलना है सोच समझ के बोला करो। अभी धीरे धीरे आपको ये बोलने के जादुई शब्द जो होते हैं वो आपको पता लगेगा। आप अपना क्या है? जिस तो मास्टर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। किसी को कोई नीतू प्रश्न? जी। नहीं तो अपन यहाँ पे अपनी वाणी को हाँ ये नीतू जी बड़ा आप प्यारा है मेरा ये। तो तो सभी छोटा कहाँ गया? शुभ रात्रि। छोटा कहाँ गया? धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।